नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खोजकर्ता पे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आज हम बात करेंगे हमेशा की तरह न्यूट्रल ग्राउंड्स पे पॉलिटिकल मुद्दे पे। कोयला घोटाले के एक मामले में आज सजा का ऐलान। कोयला घोटाले की जांच में सीबीआई को बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। दर्ज कोयला घोटाला मामले में 5 नए आरोपियों। कोयला घोटाले पर बीजेपी सरकार का पीछा छोड़ने के मूड में नहीं है। जी हाँ, कोयला घोटाला। क्या यह घोटाला था या नहीं, ये आप सोचें जरूर। जिस कोयले का सरकार ने एलोकेशन किया, आवंटन किया, उस कोयले की कभी खुदाई नहीं हुई, उस कोयले से एक पैसा कमाया नहीं गया, लेकिन वह घोटाला भी हो गया। ये आप जरूर सोचें कैसे। आज हम आपको वो बातें बताएंगे जो आपसे छुपी रह गईं और आपको सिक्के का सिर्फ वही पहलू दिखाया गया जो आपको देखना था। इन डेप्थ जाकर किसी ने आपको नहीं बताया और मार्केट में वो बिक गया जिसके नाम पर घोटाला लिखा था। जनता ने इसको घोटाला माना, सभी लोगों ने इसको घोटाला माना, लेकिन इसके अंदर जाकर किसी ने चीज़ों को जानना नहीं चाहा। अगर आपको चीज़ों को पूरी तरह जानना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं इसकी बात। 1973 में कोयले का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। भारत की कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL को कोयले निकालने का सोल राइट्स दिया गया, यानी सिर्फ CIL ही इस देश में कोयला निकाल पाएगी। लेकिन कोल इंडिया भारत की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी, जैसे कि पावर सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, एल्यूमिनियम और सीमेंट सेक्टर में। इसलिए इस डिमांड सप्लाई गैप को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ कोल ब्लॉक्स को कुछ एंड यूजर्स को देने का सोचा। एंड यूजर्स यानी जो इस कोयले का इस्तेमाल करते थे। जिन एंड यूजर्स को ये एलोकेशन देने का फैसला किया गया, उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स थे। पब्लिक सेक्टर के जैसे NTPC और प्राइवेट सेक्टर के जैसे ArcelorMittal, टाटा स्टील, रिलायंस पावर और जिंदल स्टील जैसे ग्रुप्स को ये एलोकेशन देने का फैसला सरकार ने किया। इसको कैप्टिव यूज़ के लिए दिया गया, यानी इस कोयले को वो कहीं और नहीं बेच सकते। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर कोई इस कोयले को उत्पादित कर कहीं और नहीं बेच सकता तो वो उसका फ़ायदा कैसे कमाएगा, और अगर उसने फ़ायदा नहीं कमाया तो घोटाला किस बात का। सरकार ने कॉम्पिटिटिव बिडिंग की जगह सेलेक्टिव कंज्यूमर्स को ही कोयले की एलोकेशन की और CAG ने इसको गलत माना। CAG ने बोला कि अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती तो 1.86 लाख करोड़ का सरकार को फ़ायदा पहुंचता। ये तो ऐसा हुआ कि अगर आप घर की नीलामी में कुछ लोगों की जगह सभी लोगों को इनवाइट करते तो आपको 10 लाख का फ़ायदा हो जाता। तो क्या घर वाले ने घोटाला कर दिया या उसको नुकसान हुआ? क्या नुकसान और घोटाला सेम है? ये तय आपको करना है। CAG ये भूल गई कि कोल नेशनलाइजेशन एक्ट ओपन बिडिंग रेस्ट्रिक्ट करता है और बिना अमेंडमेंट के ओपन बिडिंग संभव नहीं थी। अमेंडमेंट का विरोध ट्रेड यूनियंस और कई उस वक्त की बीजेपी शासित राज्य सरकारें कर रही थी, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। CAG के आंकड़ों पर भी कई एनालिस्ट ने गंभीर सवाल उठाए और वो लाजमी थे, जैसे कि एलोकेशन हुई 2004 में, लेकिन कोल प्राइसेस CAG ने 2011-12 जो कि उस वक्त बढ़ी हुई थी उस रेट पर कैलकुलेशन की। यानी अगर 2004 में हॉर्लिक्स 80 रुपये था और 2012 में 160 रुपये हो गया तो CAG ने 160 का हिसाब जोड़ दिया, जो कि सरासर गलत था। पहले ये आंकड़ा 10.7 लाख करोड़ का था, यानी 3 अंबानी की दौलत वाला घोटाला, जो कि समझ से बाहर है। और फिर किरकिरी के बाद ये आंकड़ा हुआ 1.86 लाख करोड़ का। कोल इंडिया जो माइनिंग करता है उसकी कॉस्ट डिफर करती है माइन टू माइन। कहीं कोल माइनिंग की कॉस्ट 400 रुपये होती है और कहीं 4000 रुपये प्रति टन। रिपोर्ट में हर माइन की एवरेज कॉस्ट से कैलकुलेशन हुई, जो कि सरासर गलत थी। यानी अगर कोर माइनिंग
400 रुपये की है तो भी एवरेज 2400 रखा गया और अगर 4800 लगे तो भी यह एवरेज 2400 था। ये एक कैलकुलेशन ब्लंडर था। CAG ने एक और चीज़ नेगलेक्ट कर दी कि जितना गहरा कोयला उतना ही महंगे दाम पे खुदाई और जितने ऊपर कोयला उतने ही कम दाम पे खुदाई। लेकिन एक भाव को लेकर चलना CAG ने तय कर लिया और सब कुछ इग्नोर कर दिया। इसलिए कभी आंकड़ा 10.7 लाख करोड़ पहुंचाया और फिर 1.86 लाख करोड़। कुछ सवाल जनता के मन में ज़रूर उठने चाहिए। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोयले के आवंटन को रद्द कर दिया, तो अगर आवंटन रद्द हो गए और कोयले की खुदाई नहीं हुई तो ये घोटाला कैसे हुआ? बिना खुदाई बिना मुनाफे के ये घोटाला हो कैसे गया? दूसरा, एवरेज कॉस्ट। CAG ने 400 और 4000 को 2400 बनाकर एक कैलकुलेशन एरर कर दी, जिसको बहुत सारे एनालिस्ट ने बाद में इस बात को बोला। कोयले की क्वालिटी प्राइसिंग पर भी एवरेज कॉस्ट और वो कितना नीचे है और कितना ऊपर, इन सब को दरकिनार कर CAG ने एक यूनिफाइड तरीके से रिपोर्ट बना दी, जिसकी वजह से ये एरर हुआ। कई लोगों ने इस पे लेख लिखे, लेकिन मीडिया ने सिर्फ एक ही पक्ष दिखाया कि ये घोटाला था, घोटाला था, घोटाला था, और जनता ने भी इसको इतने गौर से नहीं जाना। इस वीडियो को उन सभी लोगों के पास पहुंचाएं जो इसको घोटाला मानते हैं। आप अपनी राय कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।